मिला टाइम्स में खुशामदीद। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जो कट्टरपंथी संस्था है इस देश में, जो दिन रात मुसलमानों पर हमले करती है, मुसलमानों की मस्जिदों के सामने जाकर ये लोग बदतमीज़ी करते हैं, हुरडंग मचाते हैं, अब उसी तरह का काम पुलिस भी करने लगी है। पुलिस वालों ने जिस तरह मस्जिद के सामने जाकर हुरडंग मचाया है, मस्जिद का माइक उतारने की कोशिश की है और मुअज्जिन के साथ बदतमीज़ी की है, वो समझ से बालातर है, नाकाबिल बर्दाश्त है। पुलिस वालों ने मस्जिद के मुअज्जिन को जिस तरह की गालियां दी है, और गाली पुलिस एहलकारों ने सिर्फ मस्जिद के मुअज्जिन को नहीं दी है, बल्कि मस्जिद के मुअज्जिन की माँ बहन को गाली दी है, उनकी बीवी को गाली दी है। और किसी भी सोसाइटी में कोई पुलिस एहलकार इस तरह की गाली दे और फिर उसके ख़िलाफ़ एक्शन न हो, फ़ौरन कार्रवाई न हो, ये सोचा भी नहीं गया। लेकिन ये सब भारत में हो रहा है। पुलिस एहलकार सुबह सुबह मस्जिद के पास पहुंच रहे हैं, मस्जिद में लोगों को आने से रोक रहे हैं, माइक उतारने की धमकियां दे रहे हैं, मुअज्जिन के साथ धक्का मुक्की, बदतमीज़ी, गालम गलौज कर रहे हैं। और अभी तक ऐसे पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मस्जिद के मुअज्जिन ने जो अपनी दर्दनाक कुर्दात सुनाई है, जो आप बीती सुनाई है, उसको ज़रा सुनिए। अजान पढ़ के मैं यहाँ से 2 लड़के पहले ही खड़े थे पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा अब अजान नहीं हो गया। मैं कहा जी अजान तो होने वाली है अभी। तो मैंने अजान पढ़ दी जाके, तो मैं जैसा अजान पढ़ के यहाँ गल्ला रख रहा था, तो आते ही उसने पता नहीं उन्होंने पुलिस वालों ने उन्होंने फ़ोन करके यहाँ बुलाया। तो जब भी 3-4 और आ लिया, दरोगा आ लिया, तो यहाँ के अल्लाह अजान की परमिशन किसने दी? मगर अजान से पहले से ही हो रही, पहले माइक पे हमारे वो थे और माइक लगे थे, हमने उतार लिया उनके कहने से ही। फिर एक माइक की इजाज़त दी थी और परमिशन भी हमारे एक पे ही है। तो उन्होंने कह लिया परमिशन कहाँ है? मगर ये लग रही, तो उन्होंने परमिशन उखाड़ के फेंक दी। तो कह रहे थे पिछवाड़े में घुसाड़ दूंगा परमिशन को भी तुम्हारी। अच्छा, आप ये होगी आपको ये कहा कि आपकी परमिशन को आपके पिछवाड़े में घुसा दूंगा? जी जी, उन्होंने दुआन देने। और वहां से जाके थाने में मुझे सुबह ही उन्होंने जाके जब ये हमारे साथ ही अंदर गए नमाज के बाद, तो वहां से उनसे पहले कह रहा कि अल्लाह का अगर अजान पढ़ दियो तो पाकिस्तान भेजाओ, तुम यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। दरोगा ने कही ये बात उसने, जिसने मेरे बजाय आया सी, और यहाँ मेरे मारपीट की साथ में और मारा भी। देखो चोट लग रही है, देखो निशान है, ये रहा पैर में लग रही निशान, देखो। और वीडियो कैमरे लगे हुए हैं बाहर भी, मोटरसाइकिल पे उखाड़ के मेरे से 2 मुक्के यहाँ मारे। देखो अब तक दर्द है, चेक एक्सरा करा लो, एक बार रिपोर्ट करा दें, इनकी जांच हुई। और आंख पे भी यहाँ देखो, यहाँ से निशान है और यहाँ भी दर्द और आंख पे, क्योंकि मुक्का मारा उन्होंने। कैमरे में कैमरे लगे हुए हैं। आपके माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं कप्तान साहब से, एसपी साहब से, एसपी सिटी साहब से। अभी हम लोग उनसे मिले हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। अब इससे बड़ी जांच और क्या हो सकती है बताओ? एक दरोगा, एक जिम्मेदार और गाली उसने ये कहा अपनी माँ को यहाँ लाओ, तुम्हारे घाघरा उठा के तुम्हारी माँ के दरोगा भी चढ़ेगा और हम भी चढ़ेंगे सारे। ये बात कही उन्होंने, इतनी बुरी बात कही उन्होंने। साले का था जिक्र, आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं, आपके साथ भाई। चलो कानून है, हम मान ले कानून है, मगर ये थोड़ा साले गाली दे और मारे इनके। गाली देना कौन सा कानून कहाँ लिखा है बताओ? हमें दिखाओ, नहीं जानते कुछ। ये कहा है हम हाँ मेरे मारे ये मुख्य वीडियो मारे थी साहब, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ से, और यहाँ से पकड़ के घसीटे मुझे मोबाइल, और वहाँ भी कैमरे लगे हुए बाहर, वहाँ मुख्य बजाय मेरे कमर में। आप बिल्कुल न घबराएं, जमीयत आपके साथ है, शाना बशाना तैयार खड़ी है इंशाअल्लाह, और हमेशा हर हाल में तैयार। आपने सुना मस्जिद के मुअज्जिन के इस दर्द को, कैसी उनको गालियां दी गई है, क्या कुछ उन पर गुजर रहा होगा, काबू नहीं पा रहे हैं मस्जिद के मुअज्जिन साहब खुद पर। ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िला का। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िला में सरवट का इलाका है, वहाँ मदीना मस्जिद है, और मदीना मस्जिद में कल सुबह यानी बुध 10 दिसंबर को पुलिस एहलकार पहुँचते हैं। जो पुलिस एहलकार वहाँ पहुँचता है उसका नाम है विनोद चौधरी। वो चौकी इंचार्ज है और अपने साथ 4-5 पुलिस एहलकारों को और लेकर वो सुबह सुबह फजर की अजान के फ़ौरन बाद 6 बजे मस्जिद के पास पहुंच जाता है और मस्जिद के मुअज्जिन को बुलाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माइक से अजान देने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मस्जिद पर माइक लगाने की, किसने तुमको इस बात की इजाज़त दी है, तुम फ़ौरन माइक को उतारो, अजान देना बंद करो। और मस्जिद के मुअज्जिन कहते हैं कि तुम कैसे हमारे साथ बदतमीज़ी कर सकते हो, माइक लगाने की परमिशन हमें ज़िला प्रशासन से मिली हुई है, लाउड स्पीकर में अगर अजान होती है तो वो कानून के मुताबिक हो रही है, बाज़ाब्ता इसकी परमिशन ली जा चुकी है, फिर तुम क्यों और किस वजह से हमारे ख़िलाफ़ इस तरह बकवास कर रहे हो, हमें क्यों
रोक रहे हो और पुलिस वाला नवेद चौधरी कुछ भी नहीं सुन रहा है, वो बदतमीज़ी किए जा रहा है, उनको धमकियां देते जा रहा है, उनको गालियां देते जा रहा है। जब मस्जिद के मुअज्जिन साहब जिनका नाम इरफान है, मौलाना इरफान ने जब आसपास के लोगों को बताया, फिर इलाके के लोग पहुंचते हैं, मीडिया से उन लोगों ने बातचीत की और पुलिस में जाकर एसपी के यहाँ कंप्लेन किया है कि शिकायत दर्ज की जाए, इसके खिलाफ मुकदमा किया जाए, फ़ौरन नवेद चौधरी को सस्पेंड किया जाए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुनिए क्या कुछ कहना है वहाँ के लोगों का। आज ऐसे तो गुजरे हैं, किस तरह का मामला है? क्योंकि मस्जिद के मौलाना इनके साथ मारपीट की गई है। देखिए, आज हम बहुत सारी बातों को लेकर कप्तान साहब से मिले हैं। कई जगह से शिकायतें ये आ रही थी कि मस्जिद वालों को, मुतवल्लियान हजरात को, अइम्मा हजरात को, मुअज्जिन हजरात को परेशान किया जा रहा था। तो हम तमाम बातों को लेकर कप्तान साहब से मिले। उसके बाद एक घटना का हमें मालूम हुआ, ये घटना हमें मालूम नहीं थी, लेकिन हम कप्तान साहब के यहाँ जैसे ही पहुँचे तो हमारे पास इस घटना का भी मालूम हुआ कि ऐसी घटना भी आज मदीना चौक पर हुई है। अब हम कप्तान साहब से और एसपी सिटी साहब से मिलकर आए हैं। ये तमाम शिकायतें हमने कप्तान साहब और एसपी सिटी साहब से की है। उन्होंने कहा है कि अगर दरोगा साहब ने कोई बदतमीजी की है, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब हम मुअज्जिन साहब से आके मिले हैं, मदीना मस्जिद में मौजूद है फिलहाल। अब यहाँ जमीयत का पूरा वफ्द इनके पास आया है। अब इन्होंने जो बातें बताई है वो रूंगटा खड़े करने वाली बातें हैं। इन तमाम बातों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ऐसी बातें करेगा, जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, जो हमारे मुजफ्फरनगर, मोहब्बत नगर को इसको खराब माहौल को खराब करना चाहते हैं, मुल्क की फिजा को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और बड़े अधिकारियों से मिलेंगे और कानूनी कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। अब उन्होंने उनसे ये बात कही है, जब इन्होंने परमिशन दिखाई तो उन्होंने कहा कि आप इस परमिशन को अपने पिछवाड़े में दे लो। क्या मतलब है? अगर एक बात उन्होंने कही कि अजान यहाँ नहीं होनी, अगर आपको अजान देनी है पाकिस्तान जाकर दो। हम इस हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हैं। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में जो कुर्बानियां हमने दी है वो किसी और ने नहीं दी है, किसी के माँ बाप ने वो कुर्बानियां नहीं दी है। जो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, जमीयत उलमा हिंद के लोगों ने 55,000 उलमा शहीद हुए हैं। जो कुर्बानियां हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में उलमा ने दी है। आज आप अधिकारी हो के ऐसी बात कहेंगे? क्या संविधान की शपथ लेते हुए आपने ये बात कही थी? क्या आप किसी एक कम्युनिटी को परेशान करेंगे? आप मुसलमान को परेशान करेंगे? आप ऐसी बात करेंगे किसी के साथ में कि आपको अजान देनी है पाकिस्तान जाओ? हम आपके माध्यम से हम प्यार और मोहब्बत का भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं। जमीयत उलमा हमेशा प्यार और मोहब्बत का पैगाम देती है। हम आपके माध्यम से एसपी सिटी साहब से और एसपी कप्तान साहब से ये अपील करते हैं कि ऐसे दरोगा को फौरी तौर से सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या वो मुल्क का माहौल खराब करना चाहते हैं? मुजफ्फरनगर का माहौल खराब करना चाहते हैं? क्या एक अधिकारी के मुंह से ऐसी बात शोभा देती है? ऐसी बातें उन्होंने की है। अब इनका बयान भी कराएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे इंशाअल्लाह। अब ये जो मामला है मुजफ्फरनगर की मदीना मस्जिद से माइक उतरवाने का, मुअज्जिन के साथ बदतमीज़ी करने का, ये बहुत बड़ा इशू है। मस्जिद के मुअज्जिन के साथ बदतमीज़ी और पुलिस अहलकार ये सब कर रहे हैं। अब तक ये देखा गया कि जो बजरंग दल के गुंडे हैं या जो इस तरह के कट्टरपंथी हैं, जो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं या जो गौरक्षक अपने आप को कहते हैं, ये कभी किसी मस्जिद के सामने जाते हैं और भगवा झंडा वहाँ लहरा देते हैं, कभी किसी मस्जिद का माइक उतार लेते हैं। पिछले दिनों यूपी के मिर्ज़ापुर में ही ये तमाम लोग गए और एक मस्जिद में इन लोगों ने आग लगा दिया, कुरान करीम को जला दिया। इस तरह की हरकतें शरपसंद अनासिर करते रहते हैं और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और अब उसका नतीजा यह है कि पुलिस अहलकार भी इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को जवाब देना होगा कि क्या यही उनका लॉ एंड ऑर्डर है? क्या यही उनके देश में पुलिस को सिखाया गया है कि पुलिस मस्जिद का जाकर माइक उतरवाए, मस्जिद के मुअज्जिन को इस तरह माँ बहन की गालियां दे? क्या ये इनको संस्कार सिखाया गया है? और इस तरह की हरकतों के बावजूद इनके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं? जहां तक लाउड स्पीकर से अजान देने का मामला है, मस्जिद में माइक इस्तेमाल करने का मामला है, तो सभी धर्म के लोग अपने धर्म स्थल में माइक इस्तेमाल कर रहे हैं, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हुकूमत ने, प्रशासन ने कोई रेगुलेटरी जारी कर रखा है, तमाम को पाबंद बनाया गया है कि
लाउड स्पीकर की आवाज़ कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो पाबंदियां सभी के लिए है और मस्जिद के जिम्मेदारान भी उन पाबंदियों का ख्याल कर रहे हैं। मस्जिद के जिम्मेदारान बाज़ाब्ता परमिशन के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बावजूद इस तरह की गुंडागर्दी यूपी पुलिस को यकीनन ऐसे पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। धर्म के नाम पर गुंडागर्दी और बदतमीजी का एक और मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है। मध्य प्रदेश में एक ईसाई शहरी जिसका नाम है राजीव डामर, उसको दिलीप और चैन सिंह ने ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया, उसके साथ बदतमीजी की, उस पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम लोगों को ईसाई बनाते हो, ज़बरदस्ती उनका मज़हब तब्दील करवाते हो, उन्हें कन्वर्ट कराते हो। राजीव डामर का कहना है कि हमारा इस तरह की एक्टिविटीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं, हम किसी को ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करने पर मजबूर नहीं करते हैं। और ये पूरा मामला है मध्य प्रदेश के पटरी चौक के छबुआ के इलाके का। एक और मामला भगवा लपटरेब का दिल्ली से सामने आया है और भगवा लपटरेब का ये जो मामला है ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। एक मुसलमान लड़की है दिल्ली की और उसने मीडिया में आकर के कहा कि एक हिंदू लड़के से उसे मोहब्बत हो जाती है। उसके बाद मामला शादी तक पहुंच जाता है। हिंदू लड़का इस लड़की को मज़हब तब्दील करने पर मजबूर करता है। इससे कहा जाता है कि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम हिंदू बन जाओ, मेरे मज़हब में आ जाओ, तभी मेरे घर वाले, मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट करेगी, उसके बगैर तुम्हें घर में नहीं रहने दिया जाएगा और मैं अपनी फैमिली, अपने परिवार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर शादी भी नहीं कर सकता। मेरी फैमिली तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रजामंद है, तैयार है, शर्त यह है कि तुम हिंदू बन जाओ। उसके बाद मुसलमान लड़की आर्या समाज मंदिर में जाकर हिंदू मज़हब को इख्तियार कर लेती है, हिंदू बन जाती है, शादी हो जाती है। लेकिन शादी के 4-5 महीने के बाद ही उसको टॉर्चर किया जाता है, उस पर वायलेंस किया जाता है, जहेज का दबाव बनाया जाता है। कहा जाता है अगर अरेंज मैरिज होती तो हमें इतना जहेज मिलता। इसी तरह कहा जाता है कि मुल्ली है पर भरोसा नहीं कर सकते, ये अपने धर्म की दोबारा हो जाएगी, ये हिंदुओं की दुश्मन है, इसके समाज के लोग हिंदुओं के दुश्मन होते हैं। टॉर्चर किया जाता है और फिर उसको तलाक दे दिया जाता है, उससे रिश्ता ख़त्म कर लिया जाता है। भगवा लपटरेब का ये कोई पहला मामला नहीं है। भगवा लपटरेब का इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के वाक़यात, इस तरह के मामलात लगातार पेश आ रहे हैं। एक और मामला सामने आया है राजस्थान से। राजस्थान में बांसवाड़ा एक जगह है, वहाँ की जामा मस्जिद पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था। बजरंग दल के अफराद वहाँ पर जाते हैं, हुरडंग मचाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, आई लव मोहम्मद का बैनर फाड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये लोग मस्जिद के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं और अभी तक इन तमाम लोगों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। सवाल यह है कि मुसलमान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, अपनी मस्जिद पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर नहीं लगा सकता। पहले तुम्हें एतराज़ था कि मुसलमान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर चौक चौराहे पर नहीं लगा सकते, किसी पब्लिक प्लेस में नहीं लगा सकते। मुसलमान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लेकर सड़कों पर नहीं उतर सकते। मुसलमान ने अगर अपनी बाइक पर स्टिकर लगा दिया आई लव मोहम्मद का तो वहां चालान काट दिया गया, ये कहकर कि ये कम्युनल है, माहौल ख़राब करने वाला है। और अब मुसलमान अपनी मस्जिद पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा रहा है, अपने घर में आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगा रहा है, उस पर हंगामा, उस पर विवाद। आखिर हिंदुस्तान कहां पहुंच चुका है। एक और ख़बर है और ये ख़बर उत्तर प्रदेश की है। पिछले कई दिनों से चल रही है कि यूसुफ नाम का एक लड़का फेड़ी लगाता था, उसका पूरा घर चलता था, उसकी माँ ज़ईफ़ है और उस यूसुफ को राजेंद्र और भरत ने बेदर्दी से मार दिया, उसकी जान ले ली है। और अभी तक राजेंद्र और भरत के घर पर बुलडोज़र नहीं चला, इस पर NSA नहीं लगा, इसके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं हुआ। यूसुफ का जुर्म क्या था, कसूर क्या था? जवाब है कुछ भी नहीं। इसके अलावा एक और मामला दिल्ली का है और मिल्लत क्लिप्स पर मैंने पूरी वीडियो इस हवाले से बनाई कि दिल्ली के शादरा में साहिल नाम के 14 साल के मासूम बच्चे को CISF के जवान ने अपनी रिवाल्वर से भून दिया, उसको मार दिया, फायरिंग कर दी, साहिल की मौत हो जाती है। CISF की गिरफ्तारी हुई है लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं हुई। मिल्लत क्लिप पर वो पूरी रिपोर्ट ज़रूर देखेगा और मिल्लत क्लिप अगर आपको कहीं नज़र आता है ये YouTube चैनल तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए क्योंकि भी मिल्लत ग्रुप का ही एक YouTube चैनल है। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।